नमस्कार, मैं हूं आशीष शर्मा और आप देख रहे हैं वन देशभक्त। दोस्तों, ज्ञानेश कुमार का जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन चल रहा था, जिसको हम और आप मिलकर स्पेशल इंटेंसिव रैगिंग कहने लगे थे, अब वो केरल में पहुंचते ही धड़ाम से गिर पड़ा है। पहले फेज में ही बवाल शुरू हो गया है और वो बवाल ऐसा कि अब तक बिहार में भी नहीं हुआ था। चुनाव आयोग का अपना स्टाफ, अपना ही हजारों हजार कर्मचारी ज्ञानेश कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतर आया है। हड़ताल, प्रदर्शन, नारे, मुख्य निर्वाचन आयोग कार्यालय को घेर लिया गया। और सबसे बड़ी बात, एक बीएलओ ने तो काम के दबाव में अपनी जान तक दे दी। अब ये बदुआ मजदूर थोड़ी ना है जो दिन रात बिना सोए बिना खाए 23 साल पुरानी वोटर लिस्ट को 1 महीने में चमका देंगे। अरे भाई, इतनी हड़बड़ी क्यों है? महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव का बहाना बना के एसआईआर टाल दिया। असम में तो परवाह ही नहीं, लेकिन केरल में आनन फानन में अफरा तफरी मचा दी। क्यों? क्योंकि केरल वाला जनता चुप नहीं बैठता। वहां का आदमी पढ़ा लिखा है, हक की बात करता है और सबसे बड़ी बात, बीजेपी को वहां 2 कौड़ी का वोट भी नहीं मिलता। तो साफ साफ पता है ना किसको निशाना बनाया जा रहा है। अब जो हो रहा है वो सुन लो। कन्नूर में बीएलओ जॉर्ज ने दबाव में जान दे दी। फिर पूरे केरल में हजारों बीएलओ सड़क पर, राज्यव्यापी हड़ताल, मुख्य निर्वाचन कार्यालय पर मार्च, और तिरुवनंतपुरम में तो ऐसा लगा जैसे कोई क्रांति आ गई हो। अब ये वह कर्मचारी नहीं है जो एक बार चुनाव ड्यूटी में लग गए तो चुनाव आयोग के गुलाम हो जाते हैं। न राज्य सरकार सुनती है, न केंद्र सरकार, और ऊपर से ज्ञानेश कुमार जी एसी कमरे में बैठ के आदेश पेल रहे हैं। 1 महीने में 12 करोड़ फॉर्म भरो वरना नाम कट जाएगा। अरे सर, जमीन पर उतर के देखो एक बार जरा। Z+ सिक्योरिटी हटा के एक दिन बीएलओ के साथ घूम के देखो, फिर पता चल जाएगा घर घर जाके फॉर्म भरवाना कितना आसान है। बिहार में तो हो गया, क्योंकि बिहार में लोग चुप रहते हैं। गांव की औरतें रोती नहीं कि हमारा पूरा टोला गायब हो गया, पूरा मोहल्ला गायब हो गया, कोई नहीं बोला। लेकिन केरल में ऐसा नहीं चलेगा। वहां का आदमी कहता है, तू घर आएगा फॉर्म भरवाने, मैं तेरे ऑफिस थोड़े ना आऊंगा, नाम कटेगा तो सुप्रीम कोर्ट में देख लेंगे। अब ये जो दबाव डाला जा रहा है, ये दबाव सिर्फ बीएलओ पर नहीं है, ये दबाव 140 करोड़ हिंदुस्तानियों के वोटिंग राइट पर है। और सबसे बड़ा सवाल, ज्ञानेश कुमार जी, अगर आपके अपने कर्मचारी ही आपके खिलाफ सड़क पर हैं, तो ये बताओ कि ये एसआईआर किसके लिए कर रहे हो? जनता के लिए या सिर्फ एक खास पार्टी के लिए? क्योंकि जहां 27 वोट से जीत हो वहां 3000 वोट गायब, जहां 390 वोट से जीते हो वहां 25,000 वोट काट दिए। और बिहार में तो एक ही बूथ पर 4-5 नेताओं को वही 122 वाला फॉर्मूला, 122, 1,22,400 कुछ समथिंग वोट, बस लास्ट के 1-2 डिजिट बदल दिए गए। ये संयोग है या कोई नया कल्कि अवतार ईवीएम में उतर आया है? अब ये केरल ने बता दिया है यहां रिगिंग नहीं चलेगी। अब तमिलनाडु भी जाग रहा है। राजस्थान में एक महिला बीएलओ बेहोश हो गई। मध्य प्रदेश में एक टीचर को बोलने पर सस्पेंड कर दिया। अब बस बहुत हुआ। मोदी जी, अमित शाह जी, ज्ञानेश कुमार जी, अगर ये एसआईआर सचमुच शुद्धिकरण के लिए है तो पहले अपने गिरेबान में झांको, अपने कर्मचारियों को मारने धमकाने बंद करो। और अगर ये सिर्फ 2026-27 के विधानसभा चुनाव की तैयारी है तो याद रखना, केरल ने बता दिया है जनता अब चुप नहीं बैठेगी। अगली खबर तक नजर रखिए, क्योंकि अब की बार रिगिंग नहीं, जनता की जीत होगी। इजाजत दीजिए। जय हिंद, नमस्कार।